हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप मुझसे कई सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जरिए जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है और हमारी वेबसाइट। इन सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। हम लोग ने ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट कर लिए, जिसमें कई सारे कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्टेड है, जैसे कि ऑटो कैड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर बेसिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, चीप लेवल रिपेयरिंग, एम्बेडेड सिस्टम, एडवांस एक्सेल जैसे कई सारे कोर्सेज स्टार्ट कर लिए और भी हम लोग बहुत सारे कोर्सेज चालू करने वाले हैं। ये सब कोर्सेज करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल के ज़रिए आप कर सकते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए करना है तो www.plus1online.com ये वेबसाइट में आपको विजिट करना रहेगा, और मोबाइल के ज़रिए करना रहेगा तो एक गूगल प्ले स्टोर में आपको एक ऐप है हमारा प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको मोबाइल में डाउनलोड करके जिसके ज़रिए आप ये ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए खाली मुझे व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज लिखे तो मैं आपको ये सारी डिटेल व्हाट्सएप कर लूँगा। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपको ऐसा महसूस होता रहेगा कि जब भी आप लैपटॉप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा लैपटॉप सही है, राइट। तो कोई बोलता है ये सही है, कोई बोलता है ये सही। आप बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस लेते हो, लेकिन सही कौन सा है ये आप कैसे चुनोगे, उसमें एंड मोमेंट पर कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। तो मैं आज यही कोशिश कर रहा हूँ कि कन्फ्यूजन को आप कैसे निकालोगे। तो आपके लिए कौन सा लैपटॉप सबसे सबसे अच्छा है, ये आज का टॉपिक है हमारा, ठीक। तो ये सब समझाने के लिए मैंने लैपटॉप को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो आप लैपटॉप का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये आप महसूस या आप जानने की कोशिश कीजिए। घर के लिए, आपके ऑफिस के लिए, कुछ प्रोफेशनल काम के लिए जैसे कि 3D एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग के लिए या गेमिंग के लिए। तो सबसे पहले 4 कैटेगरी आपके दिमाग में रखकर ही लैपटॉप चुनने। तो सब ये लैपटॉप से अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊँ, क्योंकि लैपटॉप हम लोग रोज़ाना रिपेयर करते हैं और सिखाते भी है लैपटॉप रिपेयरिंग ऑनलाइन कोर्सेज में। तो हम लोग को मालूम है कि लैपटॉप से अच्छा डेस्कटॉप रहता है, क्योंकि एक नॉर्मल अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो भी लैपटॉप की उम्र 2 साल, अधिक से अधिक 3 साल, उससे ज़्यादा लैपटॉप ज़्यादातर केसेस में नहीं टिकता है। तो यही चीज़ अगर आप डेस्कटॉप के अंदर लोगे यानी नॉर्मल कंप्यूटर के स्वरूप में लेते हो तो कम से कम 5 साल वो टिक जाती है। और लैपटॉप का खर्चा भी ज़्यादा आता है। अगर उसका बोर्ड उड़ता है तो लगभग 12 से 15 हज़ार तक का आपको खर्चा आने की संभावना रह जाती है। लेकिन यही अगर डेस्कटॉप का बोर्ड अगर उड़ता है तो लगभग 3 से 3,500 में आपको नया बोर्ड मिल जाता है। तो इतना सारा डिफरेंस है। और लैपटॉप में मेंटेनेंस की भी ज़्यादा रिक्वायर्ड रहती है, जबकि हमारे डेस्कटॉप में इतना मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। क्योंकि काफ़ी हद तक अगर मैं लैपटॉप और डेस्कटॉप के बीच में अगर वो चुनने की कोशिश करता हूँ तो मैं लैपटॉप से ज़्यादा डेस्कटॉप को प्रीफर करता हूँ। ये मेरा आइडिया है, ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं 4 कैटेगरी में लैपटॉप को डिवाइड करता हूँ तो मैं शुरुआत करता हूँ होम बेसिक्स के लिए। यानी ऐसे लोग खाली दिखाने के लिए बेसिकली लेना चाहते हैं या घर के अंदर कम जगह है उसमें अगर आप बिठाना चाहते हो एक कंप्यूटर को या लैपटॉप को। हालांकि आजकल जो डेस्कटॉप है वो भी बहुत छोटे हो चुके हैं, लेकिन अगर आप मान लो कि लैपटॉप ही लेना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपका रिक्वायरमेंट देखिए कि क्यों लैपटॉप खरीदना चाहते हो, आपका यूज़ क्या है लैपटॉप के अंदर, आप कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने वाले लैपटॉप को चलाने के लिए, और कितनी देर तक आप चलाने वाले हो लैपटॉप। तो ये 3 सवाल पहले अपने आप से पूछिए। देखिए, आमतौर पे अगर मैं घर पे रखता हूँ तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटा हम लोग लैपटॉप को पूरे दिन भर में मिला के चलाते हैं, घर के अंदर रहेगा तो उसका रिक्वायरमेंट बेसिकली बेसिक चीज़ों को देखने के लिए आमतौर पे बच्चे रहेंगे तो कुछ बुक्स वगैरह बनाने के लिए, कुछ टाइप्स करने के लिए, ज़्यादातर गूगल में सर्चेस, प्रिंट आउट्स, ये सब चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसकी। आमतौर पे जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है वो बेसिक सॉफ्टवेयर यानी कि MS ऑफिस हो गया या कुछ अकाउंटिंग के लिए टैली वगैरह हो गया, है ना, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स का ही प्रयोग किया था। ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स उसमें नहीं खेलते, आमतौर पर बेसिक्स गेम्स हम लोग इसमें ना खेल सकते हैं। और घंटे की बात करें तो 3 से 4 घंटा मैक्स टू मैक्स। तो ये घरों की रिक्वायरमेंट जो रहती है लैपटॉप के लिए वो इन अनुसार रहती है। तो अगर मैं ये लेने की प्रोसेस आपको बताऊँ तो जनरली ये चीज़ें आपको देख कर लेनी है। प्रोसेसर AMD भी आपके घर के लिए चल जाए। अगर आपका बजट कम है और लैपटॉप खरीदना ही है तो AMD में जाइए। बजट थोड़ा सा अच्छा है तो AMD से अच्छा इंटेल है, i3, i5। अगर बहुत अच्छा बजट है तो i5 में जाइए। अगर मेरे हिसाब से i5 में जाने की ज़रूरत नहीं है, AMD या i3 में से दोनों में से कोई भी एक प्रोसेसर चुन सकते हो। रैम की यदि मैं बात करूं तो नॉर्मली आपका 4 GB में भी आपका काम चल जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको थोड़ी सी स्पीड की ज़्यादा रिक्वायर्ड रहती है तो 8 GB में चाहिए। हालांकि 4 GB आपके लिए सफिशेंट है, लेकिन जाना चाहते हैं तो 8 GB में आप जा सकते हैं।
अगर हार्ड डिस्क की मैं बात करूँ तो 500 GB की हार्ड डिस्क से लेकर 1 TB की SATA हार्ड डिस्क आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्रीन साइज़ आजकल कॉमन हो चुका है 15.6, तो ये आप स्क्रीन साइज़ ले सकते हो। ओएस की बात करें तो 32 बिट का विंडोज़ 10 आप ले सकते हो, होम बेसिक्स एडिशन। ये लाइसेंस कॉपी आसानी से अवेलेबल रहती है जब भी आप नए लैपटॉप्स खरीदते हो। अंदर ग्राफिक की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। याद रखिए कि ग्राफिक की वजह से लैपटॉप में ज़्यादातर प्रॉब्लम आते हैं। हमारे पास ज़्यादातर जो ख़राब लैपटॉप्स आते हैं जिसके बोर्ड्स उड़ चुके हैं, उसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम रहता है वो ग्राफिक आईसी का प्रॉब्लम रहता है। तो हो सके तो आप बिना ग्राफिक वाला ही आईसी का इस्तेमाल करिए आपके घरों के लिए, ठीक है। दूसरा जो रिक्वायर्ड है वो है होम बेसिक्स यूज़ के लिए, यानी कि आप ऑफिस के लिए कुछ बेसिक्स यूज़ के लिए ऑफिस के अंदर यूज़ करने के लिए ले रहे। बेसिकली ऑफिस में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी रहती है कि एक जगह से दूसरे डेस्क पे आपको घूमना पड़ता है, इसलिए आमतौर पे हम लोग लैपटॉप का प्रयोग करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऑफिस में आपने देखा रहेगा कि डेस्कटॉप ही रहता है, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा रहती है। अगर मैं इसके अंदर रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो आमतौर पर ऑफिस के अंदर रिक्वायरमेंट जो रहता है कुछ टाइपिंग करना, सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलपमेंट करना है ना, बेसिक चीज़ों पे ज़्यादातर बेसिक अगर मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ तो हालांकि उसमें इंटरनेट पे, वर्ड पे, एक्सेल पे इसमें ज़्यादा काम होता है। तो रिक्वायरमेंट पहले आप चेक कीजिए। सॉफ्टवेयर्स जैसे कि मैंने बताया एक्सेल, इंटरनेट, टैली है हो गया, या कुछ उनके ऑफिस के रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर्स, तो आप ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। और आवर्स जनरली ऑफिस के कामों में हम लोग 8 से 9 घंटा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप्स, शायद उससे ज़्यादा भी हो सके, ठीक है। तो प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम i3 लीजिए, और थोड़ा अच्छा लेना है तो i5 में जाइए। रैम 8 GB लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पूरा दिन भर आपका चालू रहने वाला है। साथ ही साथ हार्ड डिस्क जो है वो SSD के स्वरूप में लीजिए। SSD रहता है वो SATA हार्ड डिस्क से थोड़ा सा फास्ट रहता है, इसलिए SSD में जाइए। स्क्रीन साइज़ कॉमन लीजिए। विंडोज़ OS की बात करें तो x64 यानी कि 64 बिट का विंडोज़ 10 लीजिए, प्रोफेशनल एडिशन। फ़िलहाल ग्राफिक के लिए आपको अगर बेसिक यूज़ कर रहे हो तो ग्राफिक रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। तो ये हो गया एक नॉर्मल ऑफिस के लैपटॉप का रिक्वायरमेंट। इसी प्रकार से कुछ प्रोफेशनल यूज़ के लिए करना चाहते हो। प्रोफेशनल यूज़ जैसे कि अगर मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर एडिट करना है या एक वीडियो बनाना है या कुछ, तो उसके लिए थोड़ा सा जो सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैं बात बताऊँ 3D Max हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, वेब डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर, तो थोड़े बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इसमें लगते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप्स। यदि इसमें मैं घंटे की बात करूँ तो कभी कभी ये लैपटॉप्स 12 से 15 घंटे भी काम करने चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरली प्रोफेशनल लैपटॉप्स। प्रोफेशनल लैपटॉप्स अगर लेने की कोशिश कर रहे हो तो बेसिक i5 तो ज़रूर लीजिए, हो सके तो i7 में ही जाइए। रैम की बात करें तो 8 से लेकर 16 GB ज़्यादा बेटर रहता है रेंडरिंग प्रोसेस के लिए। जो लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं तो उसके लिए 16 GB तक अच्छा रहेगा। अगर उससे ज़्यादा हो सके तो वो रैम लेने की कोशिश कीजिए। हार्ड डिस्क की बात करें तो इसमें भी SSD हार्ड डिस्क यूज़ करें प्लस SATA हार्ड डिस्क, दो ऑप्शंस रहते हैं, मतलब दो हार्ड डिस्क एक साथ में लगाने की भी जगह रहती है। उस टाइप के हार्ड डिस्क ज़्यादातर आप इस्तेमाल करिए, और स्क्रीन साइज़ जो कॉमन रहती है वो लेने की कोशिश कीजिए, और OS सेम अल्टीमेट लेने की कोशिश कीजिए, विंडोज़ 64 बिट अल्टीमेट एडिशन। तो पहले जो आपने देखा था वो प्रोफेशनल एडिशन था, इसमें अल्टीमेट लेने की कोशिश कीजिए। हालांकि प्रोफेशनल से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अल्टीमेट में ज़्यादा ऑप्शंस होता है, इसके लिए ही अल्टीमेट आपको ख़रीदना रहेगा बेहतर। ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ में रेंडरिंग अगर करते हो तो ग्राफिक कार्ड कम से कम 4 से लेकर 16 GB के बीच में चाहिए। तो एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड काफ़ी हद तक बहुत ही पॉपुलर है, EMI का भी मिलता है, लेकिन एनवीडिया ही लेने की कोशिश कीजिए, और 4 GB के आसपास की उसके अंदर रैम की कैपेसिटी लीजिए। हालांकि ये लैपटॉप की उम्र ज़्यादा नहीं रहती है, मैक्सिमम 2 साल टिक पाएगा ये लैपटॉप, लेकिन प्रोफेशनल यूज़ के लिए सही है। गेमर की बात करें, यानी कुछ लोग ऐसा रहता है कि गेम एडिक्ट, उनको खाली पूरा दिन भर गेम खेलना है या गेम में कुछ नई नई चीज़ें करनी है। आपने शायद यूट्यूब में भी देखा रहेगा, कई सारे गेमर लोग रहते हैं, राइट। तो गेमर लोगों का रिक्वायरमेंट थोड़ा हाई फाई रहता है। इनके लैपटॉप की रेंज शुरू होती है लगभग 70,000 से लेकर 1.5, 2, 3, 4, 5, 6 लाख तक के भी लैपटॉप्स अवेलेबल रहता है, स्पेशली फॉर गेमिंग। क्योंकि ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट हो, बहुत हैवी ग्राफिक्स इसके अंदर चलते हो और बहुत देर तक चलते हो, इस वजह से इनका रिक्वायरमेंट थोड़ा सा हैवी रहता है। गेम्स भी बड़े बड़े रहते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक वो काम करता है, क्योंकि गेम्स में ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें प्रोसेसर ऑफकोर्स जो लेटेस्ट अभी है i7, अभी तो i9 भी आने वाला है, तो वो प्रोसेसर ही लेने की कोशिश कीजिए।
रैम की अगर मैं बात करूँ तो 16 से GB से लेकर 32 GB तक लेने की कोशिश कीजिए। हार्ड डिस्क में 128 GB SSD प्लस 1 TB 5400 RPM वाला हार्ड डिस्क दोनों एक साथ में लगाने की कोशिश कीजिए, जो कि आप प्रोफेशनल में भी सेम यूज़ कर सकते हो। स्क्रीन साइज़ 15.6। ओएस की बात करें तो X64 अल्टीमेट एडिशन जो भी लेटेस्ट रहेगा। ग्राफिक्स के अंदर 6 GB से लेकर 16 GB तक ग्राफिक कार्ड, क्योंकि गेम्स के अंदर मेन ग्राफिक्स का इस्तेमाल ही ज़्यादा होता है। ग्राफिक, रैम और प्रोसेसर, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है गेम्स के अंदर, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन गेम्स ज़्यादा चल रही है। तो आप हार्ड डिस्क अगर लेते हो तो SSD एक डाल दिया तो भी चलेगा, लेकिन रैम, प्रोसेसर और ग्राफिक्स बहुत हैवी चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर एक्सटर्नल कूलर की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक्सटर्नल कूलर का मतलब क्या रहता है कि जो कभी कभी प्रोसेसर जो रहता है वो ओवरक्लॉक रहता है। ओवरक्लॉक का मतलब ये होता है कि मैं अगर बाज़ार से लेने जाऊँ वो नॉर्मल प्रोसेसर, तो मान लो कि 3.6 गीगाहर्ट्ज़ का मेरा प्रोसेसर है, उसकी स्पीड ज़बरदस्ती सॉफ्टवेयर के ज़रिए बढ़ा के 3.8 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हीटिंग बहुत ज़्यादा होगा लैपटॉप, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देगा। जो स्पीड उसको नॉर्मल से बहुत ही अच्छी स्पीड उसको मिलेगी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा गर्म होने पर लैपटॉप जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए उसके अंदर एक्सटर्नल कूलर्स चाहिए, जो कि अंदर से लैपटॉप को ठंडा रखने का काम करता है। तो ये हो गया गेमिंग लैपटॉप्स। तो दोस्तों ये जो थे तरीके थे कि कौन से लैपटॉप कौन से कॉन्फ़िगरेशन आपको ख़रीदना है। तो ये चीज़ें कहाँ से ख़रीदनी, कैसे ख़रीदनी है, इसके लिए भी मैं इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। अभी ये जो वीडियो अभी चल रहा है उसके एग्जैक्टली उसके नीचे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन नज़र आएगा, इस तरह से कुछ लिखा हुआ। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा टू परचेस, क्लिक करके। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक अमेज़ॉन की वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे अलग अलग प्रकार के लैपटॉप्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो हर एक लैपटॉप के बाजू में, जैसे मैंने आपको रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आप कैसे चुनोगे। तो यहाँ पे वो हिसाब से मेमोरी साइज़, पहले तो डिस्प्ले की साइज़ तो जनरली 15 से लेकर 15.9 सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा रैम की जो साइज़ है जनरली 6 GB मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे उसका लैपटॉप का वज़न भी मायने रखता है, तो जनरली 1.5 kg से 1.9 kg भी चल जाता है आमतौर पे। विंडोज़ 10 चाहिए हमको। विंडोज़ 10 के अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे कैटेगरीज़ दिए हैं। कितने हर्ट्ज़ का CPU चाहिए, तो मैक्सिमम CPU वाला ही लेने का। इवन कोर में कौन सा लेना है, i3 लेना है, i5 लेना है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जनरली मैंने i7 सिलेक्ट किया है यहाँ पे, और i7 के साथ ही साथ यहाँ पे मैंने साइज़ ले लिया है जीबीज़ के अंदर हार्ड डिस्क की। ठीक है, तो इतने रिक्वायरमेंट्स आप शेयर करोगे। साथ ही साथ ग्राफिक कार्ड एनवीडिया का मुझे चाहिए। तो अगर मेरा ये रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार मुझे जो है अमेज़ॉन वो पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेगा। याद रखिए कि ये चीज़ें जो रहती है वो कई सारे चीज़ों में उपलब्ध है। तो यहाँ पे मुझे एक MSI का गेमिंग लैपटॉप मेरे बताने की कोशिश की है उसने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो रेट है वो लगभग 1,68,999 है। ये इतना महंगा क्यों है, इसका रीज़न है कि ये गेमिंग लैपटॉप है। यदि आप सादा लैपटॉप लेना चाहते हो तो भी ऑप्शंस है। यहाँ पे लैपटॉप्स में जाइए, लैपटॉप्स की कैटेगरी में याद रखें कि कोई भी लैपटॉप जब भी आप सिलेक्ट करोगे तो लैपटॉप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लिख लीजिए लैपटॉप सिलेक्ट करने के बाद कोई भी लैपटॉप जब भी आप सिलेक्ट करोगे तो याद रखें कि जब भी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हो रहा है। देखो ये घर के लिए बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। यदि आप घर के लिए करना चाहते हो 30,000 के अंदर, तो देखो ये AMD प्रोसेसर है, इसमें बॉक्स है, 8 GB का रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है, 50.8 है। ये डॉस है, यानी कि इसमें विंडोज़ का लाइसेंस आपको नहीं आएगा, आपको अलग से डलवाना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके अंदर रैम साइज़ 2 GB है, 500 GB हार्ड डिस्क है, AMD प्रोसेसर है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हुई है। इसके आधार पर मतलब कभी भी लैपटॉप खरीदते हो तो ये सब चीज़ें देखिए। इसके अलावा हमें अमेज़ॉन बहुत सारे कंपैरिजन चार्ट भी बताएगा। यदि आपको थोड़ा सस्ता बजट चाहिए तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 GB रैम है, रैम की साइज़ ज़्यादा है, i3 प्रोसेसर है, AMD नहीं है, इंटेल का। और ये 2 GHz का उसका प्रोसेसर है, 15 पॉइंट स्क्रीन है। साथ ही साथ ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड है, यानी प्रोसेसर बोर्ड के अंदर ही दे दिया है। हार्ड डिस्क का साइज़ 1 TB तक है। तो यदि मैं आपको सही तरीके से घर के लिए बताने की कोशिश करूँ तो इसके यहाँ पर मैं ये ख़रीदना ज़्यादा प्रीफर करूँगा। सबसे पहले तो इंटेल, और ये जो कंपनी है लिनोवो या डेल में से आप लेना ज़्यादा प्रीफर करो कि वो ज़्यादा अच्छा रहता है।
और मेरे घर के लिए इतना सफिशिएंट है, और रैम भी अच्छी है, हार्ड डिस्क भी अच्छी है, प्रोसेसर भी अच्छा है, इस वजह से मैं यही खरीदने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो मैंने नीचे लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप कोई भी लैपटॉप्स वगैरह खरीद सकते हो। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई दिक्कत है या कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन में नंबर है, ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझे मेल भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। यदि आपको कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, और अगर आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का जो आइकॉन है उसको क्लिक कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।